शहबाज राना, आपकी जो स्टोरी है सख्त शराइत सऊदी अरब की, वो सारे के सारे हकाइक भी हमने आवाम के सामने रखे हैं। ये बताइए कि जो हालिया इकदाम किए गए हैं, हुकूमत जो भी कह रही है, उनका ख्याल है कि अब करंट अकाउंट भी कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाएगा, हमें कहीं क्राइसिस की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे भी मिल गए, IMF के प्रोग्राम बहाली के लिए भी वो तेज़ी से शराइत को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक कम अज़ कम इत्मीनान है, या अंदर की खबर यही है कि इस वक्त हुकूमत में शदीद खदशात हैं कि करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा और मईशत को संभालना मुश्किल है? देखिए शाहजेब साहब, इसमें जो सबसे पहली रिपोर्ट आ गई है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की अपनी आ गई है ना, कि जी जो करंट अकाउंट खसारा है वो इन जितने भी आप स्टेप्स ले रहे हैं इससे ये कंट्रोल में नहीं होगा। और ये इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसके अंदर भी यही चीज़ थी कि जी 80 to 90% जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर उसके ऊपर है, आइटम्स के ऊपर जो आपको इम्पोर्ट करनी है, आपकी फूड है, आपकी मशीनरी है, आपकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कंट्रोल तो नहीं लग रहा कि ये होगा। और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत के अंदर किसी न किसी स्टेज के ऊपर कोई ना कोई घबराहट है। उस घबराहट की वजह से ये जो आपको इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में नज़र आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप देख लें जो उसके मेयर्स हैं कि जब हम कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लगा देंगे, उसको जो है उस तरह मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और खुर्रम हुसैन साहब, आप काफ़ी पहले से लिखना शुरू हो गए थे कि भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने वाले हैं, करंट अकाउंट के खसारे के प्रेशर आने वाले हैं, और ज़ाहिर है और वो अब नज़र भी आ रहे हैं, स्टेट बैंक खुद एक्नॉलेज भी कर रहा है इन तमाम बातों को। मगर आपको लग रहा है जो इकदामात हैं इनके कुछ असरात आएंगे, या फिर आप असरात नहीं आते नज़र आते, महंगाई का प्रेशर भी और करंट अकाउंट का प्रेशर भी अपनी जगह पर खड़ा रहेगा? कुछ वक्फे के लिए, कुछ हद के लिए तो खड़ा रहेगा शाहजेब। इनके जो भी स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं ये शुरुआत है, आगे जाके इनको मजीद और सख्त करने पड़ेंगे यही वाले स्टेप्स, और इनके असरात जो हैं वो लैग के साथ आते हैं, यानी कि 6 महीने तक लग जाते हैं इससे पहले कि इनके इफेक्ट्स फिर पकड़ना शुरू करें। तो कुछ तो वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अभी तो मजीद और महंगाई में इजाफा ही नजर आ रहा है, खास तौर पे क्योंकि ये अब मॉनेटरी प्रेशर्स के ऊपर फिस्कल प्रेशर्स भी आने वाले हैं, क्योंकि PDL 4 रुपए पर महीने अब चढ़ाना है इन्होंने, उससे जो रिकवरी है वो 350 अरब रुपए का टारगेट उन्होंने एग्री कर लिया है IMF के साथ। तो वहां से भी अब महंगाई के ऊपर मजीद और बोझ पड़ेगा। तो आई डोंट सी एनीथिंग ईजिंग अप एनी टाइम सून। शहबाज, मुआशी रिपोर्टिंग में आपने देखा होगा कि जब एक मैसेजिंग होती है, चाहे वो स्टेट बैंक की तरफ से हो या फिर वजारत ख़जाना की तरफ से हो, तो उस पर मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। मगर मैं देखा जुम्मे को मुशीर ख़जाना ने कहा कि जी रुपया यहाँ से दूसरी तरफ भी जा सकता है, सट्टेबाजों को बड़ा सख्त पैगाम दिया, मगर जुम्मे को ही रुपया और गिर गया डॉलर के मुकाबले में, आज मंडे को भी गिर गया। हमने पिछले पूरे हफ्ते देखा कि स्टॉक मार्केट में ब्लड बात रहा, आज कुछ 1200 पॉइंट्स की रिकवरी स्टॉक मार्केट में ज़रूर देखी गई है। जो मैसेजिंग है वो क्यों नहीं नीचे ट्रांसमिट हो रही है, मार्केट्स रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हैं, जो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं वज़रा वो क्यों मार्केट नहीं ले रही? शाहजेब साहब, इसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट होती है। जब वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान की बात करते हैं उसका मतलब होता है और उसको सीरियस लिया जाता है। इसी तरह जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर बात करते हैं उसका कोई मतलब होता है और उसको सीरियस लिया जाता है। हुआ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चूँकि जितने भी वादे किए गए, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई और जो तसल्लियाँ दी गई, यकीन दहानियाँ दी गई, डेडलाइंस दी गई, वो तमाम की तमाम जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। उसका नतीजा ये निकला है कि जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है वो एट स्टेक आ गई है। यही वजह आप देखें कि रुपए की कदर आज 176 जो है वो डॉलर के मुकाबले में जब क्रॉस की है, तो विच इज़ द लोएस्ट प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो जिसके ऊपर क्लोज हुआ है। वैसे बीच में आपको पता है कि वो 177 पे भी एक दफ़ा गया, बट जहाँ पे क्लोज हुआ वो 176 प्लस के ऊपर हो गया है। अब जो मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने बात की है जी कि जो मूवमेंट है रुपए की वो दूसरी साइड पे भी जा सकती है। अगर आप पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे की प्रोजेक्शंस देख लें, ऑफिशियली तो अभी नंबर हमारे सामने नहीं उस तरह आ रहा है, 3% ऑफ द GDP कह रहे हैं अभी भी, विच सीम्स ऑप्टिमिस्टिक गिवन द फैक्ट कि आप 5.1 अरब डॉलर की जो करंट अकाउंट खसारा 4 माह में बुक कर चुके हैं। और इसी तरह आप दूसरी साइड पे अगर देखते हैं जो आपके इन्फ्लोज आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी अगर 3 अरब डॉलर ये कह रहे हैं हो जाएंगी, तो इस महीने में जो नवंबर का है तो आपकी जो इंपोर्ट्स का फिगर वो 7 अरब डॉलर के करीब आ रहा है। ऑन एन एवरेज 4 अरब डॉलर का आपका गैप है, वो आपने फिल कहाँ से करना है? क्या आप सऊदी अरब का कर्जा लेकर वक्ती तौर पर जो अभी आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं, जो मैं हमेशा से कहता हूँ उधार लेके आपने बनाए हुए हैं, वो उसको बढ़ाना है? फिर जो एक और वो बात कर रहे हैं जी कि जो रुपए की मूवमेंट है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, क्या चीन आपको 3 अरब डॉलर दे देगा तो क्या उससे फिर आपको मिल जाएगा वक्ती
वक्ती तौर पे स्पेस, असल में जो बुनियादी मकसद है शाहज़ेब साहब, कोशिश पिछले 3.5 साल से यही रही है कि वो जो डंग टपाओ वाली अप्रोच है ना, उसके अब आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है मार्केट के ऊपर भी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी। जो वक्त की हुकूमत होती है उसके जो बयान की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। हमारे दोस्त जो हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब अक्सर वो फेक न्यूज़ की बात करते हैं। मैं कभी कभी ये बात सोचता हूँ कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और मेंबर्स हैं उनकी आप स्टेटमेंट्स को उठा के देख ले, आधे वैसे बैन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हुकूमत के अपना क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का बन चुका है। आप किसी को झूठा साबित करने के चक्कर में इस तरह के अगर बयान देंगे कि मामला जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसका हल ये होता है, मैं लास्ट टाइम भी जब आपके प्रोग्राम में आया था कि एक टोटल कंप्लीट एक ब्रेक डाउन हो चुका है कम्युनिकेशन का गवर्नमेंट के अंदर, उसका अब नुकसान हो रहा है। अब दूसरी साइड पे मार्केट जो संभल नहीं रही, उसकी एक वजह यह भी है कि हम 12 जनवरी से पहले जो हमने इक़दाम करने हैं, क्या वो हम इक़दाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, डिस्पाइट ऑल वीकनेसेस शोन बाय द अपोजिशन पार्टीज, जो पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं वो रिफ्लेक्टेड है आपकी मार्केट के ऊपर। अगर हुकूमत ये इक़दाम कर लेती है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या काबीना और फिर पार्लियामेंट जो फाइनेंस बिल है, मिनी बजट 400 अरब रुपए के करीब का, वो इम्प्लीमेंट कर देगी, पास कर देगी इसी हालत में। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है, क्या वो हुकूमत पास करवाया सकेगी इस हालत में। फिर जो सबसे बड़ी बात, कल आप देखेंगे जब 30 तारीख आ गई है, हुकूमत ने प्राइसेस कल दोबारा जो रिवाइज करनी है, उसके अंदर जो 4 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी जो मशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब खुद फरमा चुके हैं हर महीने बढ़नी है, क्या हुकूमत ये कल बढ़ाएगी। उसके साथ एक इसको आप क्लब करें एक दूसरी कंडीशन के साथ। दूसरी कंडीशन ये है कि अदर देन 3-4 आइटम्स जो शौकत तरीन साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी फूड आइटम्स को छोड़ के, फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर मशीनरी को छोड़ के, जो IMF ने प्रिंसिपल दिया कि 17% आपका जो GST है वो होगा। अगर मैं इस प्रिंसिपल को सामने रखता हूं तो आज मेरे पेट्रोल के ऊपर 0% है GST का रेट। तो अगर इसको 17% आपने लेके जाना, 4 पे पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है, तो फिर बात किधर जाएगी। ये वो सारी चीज़ें अगर हुकूमत करती है तब फंसती है, अगर हुकूमत नहीं करती तब भी फंसती है। तो इट्स लाइक अ कैश 22 सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, जिसको मार्केट देख रही है। उसके ऊपर फिर एक कम्युनिकेशन गैप, फिर एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का आ गया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो उसमें क्लैरिटी आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और खुर्रम साहब, अब हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे गिरी हैं, उससे स्पेस नहीं मिलेगा हुकूमत को कि लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ाए बगैर अपने PDL के जो टारगेट्स हैं, जो कि IMF से कमिट किया है, उनको एडजस्ट कर ले। लोकल मार्केट में कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, बजाय इसके कि लोकल मार्केट में कीमतें कम करें अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। और आपको एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मुझे इस पर भी बताइएगा कि आपको वो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का भी और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बिटवीन स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है। खुश नहीं नजर आते फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त स्टेट बैंक के इक़दाम से। शाह साहब देखिए, पहला का जो क्वेश्चन है ना, कुछ तो मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कहां तक गिरेंगी ऑयल प्राइसेस। तो फिलहाल तो लग रहा है कि जो थोड़ी सी भी अगर उनको स्पेस मिल जाए, कुछ तो उससे फायदा होगा, लेकिन ये काफी होगा या नहीं आई डोंट नो। जितनी मनी सप्लाई क्रिएशन इन लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, आप अगर जनवरी से फॉलो करें ग्राफ को रियल मनी सप्लाई का और उसको लेके जाएं जून 2021 तक, तो कोई 21% इंक्रीज है रियल मनी सप्लाई में। ये आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी शार्प इंक्रीज। और ये शुरू जब जनवरी 2020 में हुआ था, तो उसकी महंगाई का जो इफेक्ट होता है वो सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कोई लगभग अंदाजन 1 साल के बाद आता है। तो 2020 से अगर इंक्रीज शुरू हुआ है, आपने देख लिया कि मई 2021 में पहली उसके असरात आने शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। मई से लेके अगस्त तक एक्सचेंज रेट जो था वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करना शुरू हुआ और उसमें बहुत दबाव और प्रेशर्स में आना शुरू हुआ। और बाद में फिर हमें रिपोर्ट मिली कि 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के बेचने पड़े मार्केट में जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस सिचुएशन। तो और उसके बाद फिर एकदम से महंगाई के असरात शुरू हुए। अभी ये वाले जो प्रेशर्स उन्होंने पैदा कर दिए थे जनवरी से लेके जनवरी 20 से लेके जून 21 तक, उन 18 महीनों में, वो अब्जॉर्ब नहीं हुए। उनको अब्जॉर्ब करना इज प्रायोरिटी नंबर 1। कुछ उनको सहूलत मिल जाएगी ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से, लेकिन जो अभी इन्होंने अपनी मनी सप्लाई को काबू करना है, उसके लिए इनको इंटरेस्ट रेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए इनको मजीद और इस किस्म के जो स्टेप्स लेने हैं, जो जिनकी शुरुआत ऑलरेडी उन्होंने कर दी है, वो करने पे मजबूर होंगे ये लोग।
एंड उसके फिर ग्रोथ पे असरात आने हैं और उसका जो महंगाई को काबू करने का इफेक्ट है वो लैग के साथ आएगा। तो अभी काफी और महीने हैं जो इन्होंने मुश्किलात से गुजरना है, हम सब ने मुश्किलात से गुजरना है। तो दूसरा सवाल जो आपका है, मुझे फंडामेंटली क्राइसिस जो नजर आ रहा है वो लीडरशिप का नजर आ रहा है, जो फिर मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ पैनिक एंड हलचल जो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री में मची हुई है आजकल, और जो मैनिफेस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में, कि उनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा इफेक्टिवली कि वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि उनके अल्फाज से लग रहा है कि इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है और 5% ग्रोथ रेट हमारा आ जाएगा और वो तो एक्सीड करके 5.5% पे भी चला जाएगा। लेकिन उनकी एक्शंस को आप देखें, जिनकी अभी शहबाज ने भी लिस्ट बनाई है, कि CRR रेज कर रहे हैं, इंपोर्ट मार्जिन लगा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को एक हफ्ता आगे मूव करके 150 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, 6 मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो उनसे, उनकी एक्शन से तो लग रहा है पैनिक तो वहां नजर आ रही है। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि एक दिन में 2 क्लैरिफिकेशंस आई है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एक स्टेट बैंक से, दोनों अखबार में छपे हुए आर्टिकल्स के बारे में। तो वो अभी मैसेज को काबू में लाने के लिए बहुत हलचल वहां पे हो रही है, मार्केट में जो प्रेशर्स है उनको काबू में लाने के लिए हलचल हो रही है, लेकिन ना उनका आई थिंक मैसेज इतनी खास पकड़ उसको मिल रही है मीडिया में, ना उनकी जो एक्शंस हैं उनसे मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा मुतमईन हो रही। तो इस सब कुछ के लिए लीडरशिप एट द टॉप हैज टू रियलाइज, टॉप लेवल पे भी रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि उन्होंने एक बबल क्रिएट कर दिया है। कोविड के स्टिमुलस के नाम पे उन्होंने एक बबल क्रिएट कर दिया है और उस बबल से अब हवा निकालना जो है वो एक बहुत ही डेलिकेट और ट्रिकी काम है। और उस टाइम में उनको ग्रोथ की बात नहीं अब करनी चाहिए, उनको अपने प्रेशर्स और उनको काबू में लाने की बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इस किस्म की बातें कि एक्सचेंज रेट जो गिर रहा है वो स्पेकुलेटर्स गिरा रहे हैं और हम देखते हैं उनको बड़ी मार पड़ेगी, और ये वाली बातें जो हैं इनसे मार्केट्स नहीं मुतमईन होती। ये इस किस्म की बातें जर्नलिस्ट को सुनाई जाती है ना कि मार पड़ेगी और क्या नहीं, लेकिन मार्केट प्लेयर्स को आप ये बातें नहीं सुना के काबू कर सकते। मार्केट जो है वो तो कोल्ड हार्ड रियलिटी और कोल्ड हार्ड फैक्ट्स के ऊपर चलती है। और अभी आप देख रहे मार्केट नहीं मान रही इनकी बात। आप T-bill ऑक्शन बिड्स देख रहे हैं, आप PIB ऑक्शन बिड्स जो आज आई हैं उसमें भी मार्केट जो है जो इजाफी रिटर्न्स मांग रही है। एंड देन एक्सचेंज रेट प्रेशर्स के साथ अभी क्या होता है जैसे हम लोग आगे चलते हैं, खास तौर पे अगर स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल पास हो जाए जो बहुत बड़ी इफ है, बहुत बड़ी असम्पशन है, लेकिन अगर पास हो जाए तो एक ऑटोनोमस स्टेट बैंक फिर क्या आपके एक्सचेंज रेट को मार के नीचे लाने की कोशिश करेगा या उसको अपनी मार्केट डिटरमिन्ड पोजीशन ढूंढने देगा?